अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़ और मैं हूँ मोहम्मद इब्रार। मुल्क भर में शहरों के करीबी इलाकों में सीवरेज के आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त का इंकशाफ हुआ है। सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त शहरियों की सेहत के लिए खतरा बनने लगी। आपाशी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में मुअज़्ज़र सेहत अज्जा की मौजूदगी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खतरे की बजती घंटियों के बावजूद इंतजामिया और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात की नामजदगी की जांच पड़ताल 30 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात मंजूर या मुस्तरद होने पर एतराज़ात 3 नवंबर तक दायर किए जा सकेंगे, जबकि अपीलों पर फैसलों की आखिरी तारीख 9 नवंबर होगी और उम्मीदवारों की फहरिस्त 10 नवंबर को शाया की जाएगी। आल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी और भारतीय आलम मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी पर रद्द अमल का इजहार किया है। अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों मंशियात केस में मुंबई के सेंट्रल जेल में कैद हैं। आर्यन की मंशियात केस में गिरफ्तारी के बाद भारत में इस वक्त बहस सियासी रंग इख्तियार कर गई है और तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने बयान दिए हैं। हाल ही में भारत आलम दीन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी आर्यन की गिरफ्तारी पर रद्द अमल जाहिर किया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। MR न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने गैर कानूनी तरीके से शहरी को तुर्की भेजने वाले इंसानी स्मगलर को कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त इमरान नसीर के नाम से हुई, जिसने जुल्फिकार नामी शख्स को बगैर किसी दस्तावेज के भारी रकम वसूल करके गैर कानूनी तरीके से तुर्की पहुंचाया। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से गवर्नर हाउस में अवाम के लिए लंगर की तकसीम का आगाज हो गया। MR न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुताबिक गवर्नर हाउस सिंध के अवाम के लिए खोल दिया गया, जहाँ उनके लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर हाउस में भी लंगर आम शुरू किया गया है, जो 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ और मोहम्मद इब्रार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।